नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। के न्यूज की टीम आज वाराणसी में लगातार पिछले कई दिनों से बनी हुई है। ऐसे में वाराणसी की जनता का क्या मिजाज है, चूंकि अंतिम चरण का चुनाव 7 मार्च को है और 54 सीटों पर अभी मतदान होना बाकी है। वाराणसी की जनता का क्या मिजाज है, 2017, 2019 का इतिहास भारतीय जनता पार्टी दोहरा पाएगी या फिर विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के उन प्राप्त सीटों में सेंध लगाने में कामयाब होगी। ऐसे में हमारे साथ वाराणसी के विभिन्न दलों के समर्थक हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अखिलेश यादव सपा मुखिया के रोड शो का क्या मतलब होगा, भारतीय जनता पार्टी कहाँ है और समाजवादी पार्टी का। क्या नाम आपका? अरुण यादव गुड्डू। 2017 में भारतीय जनता पार्टी यहां 8 के 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ऐसे में कहां है भाजपा और कहां सपा है? देखिए, भाजपा जो बुलंदी पे थे वहीं पे है और कभी भी सपा बुलंदी पे नहीं आएगी, वो नीचे ही रहेगी। और रही बात ऐतिहासिक हमारे प्रधानमंत्री का जो हो गया, वो शुरू से चला आ रहा है और ये जो काशी है ये हमेशा से फूल रहा है। अब हमारे प्रधानमंत्री आके इसको और खिला रहे और खिलाते जाएंगे। और रही बात अगर अखिलेश यादव की आप बात करते तो ये लोग चुनाव में बनास आते। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि जो हमारे अखिलेश यादव जो इनके हैं समाजवादी पार्टी के, कभी आए हो बनारस में। बस जब चुनाव आता है तो आते हैं, अपना रोड शो करते हैं और चले जाते हैं। और हमारे माननीय सांसद जी जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, ऊर्जावान हैं, जो देश दुनिया से भी डंका बजाए हुए हैं, वो आज जो है हमेशा आते हैं, हमेशा आते रहेंगे बनारस, आगे भी आते रहेंगे। और बनारस को अपना समझते हैं, जो कि रहने वाले गुजरात है, फिर भी बनारस को अपना घर समझते हैं। लेकिन अखिलेश यादव एज ए उत्तर प्रदेश में रह के बनारस में केवल चुनाव के समय आते हैं। बनारस से हमेशा दूरियां बनाए? बिल्कुल बनाए। अगर दूरियां नहीं बनाते हैं तो कैसे इनका सीट सब खत्म होता। और भी युवा है, उनसे जानेंगे कि क्या है वाराणसी के मतदाताओं का मिजाज। आखिर 2022 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को भुनाने में कामयाब होगी या नहीं। क्या नाम आपका? जितेंद्र कुमार प्रजापति। और मैं पहले अपना उद्बोधन जय जय श्री राम। और मैं हिंदू वाहिनी का महामंत्री वार्ड नंबर 73 से भी हूँ। और हम लोग बचपन से ही भाजपा हैं, भाजपा में भगवा में है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ आने के बाद कुछ बदलाव हुआ है? बहुत कुछ बदलाव हुआ है, बहुत कुछ बदलाव हुआ है। आप देखिए कितना विकास हुआ है। हमारे बाबा भोलेनाथ की नगरी है, बाबा भोलेनाथ का कितना विकास हुआ, जो कि आज 60-65 साल कांग्रेस राज की यूपी में अखिलेश जी का शासन था, काफी लोगों का शासन चला, मगर किसी ने इस बनारस या इस यूपी या हिंदुस्तान के लिए नहीं सोचा। आज अगर बनारस की बात करिए, हिंदुस्तान की नहीं। बनारस में चुनाव है, बनारस में चुनाव है तो समझ लीजिए हिंदुस्तान का चुनाव है। यहाँ से हिंदुस्तान की राजनीति चालू होती है और हिंदुओं का हिंदुत्व चालू होता है। मोदी जी के आने से हमारा सनातन धर्म जिंदा हो गया। सभी नेता हैं, समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, बसपा की बात करें, सबके नेता यहाँ मुखिया इकट्ठा हुए हैं। तो वो सिर्फ चुनाव के वक्त इकट्ठा हुए हैं, इसके पहले चुनाव से पहले नहीं। हमारे साथ और भी हैं, समाजवादी पार्टी के कुछ समर्थक हैं, उनसे जानेंगे कि बनारस की जनता या समाजवादी पार्टी के समर्थक समाजवादी पार्टी को कहाँ है। क्या नाम आपका? हमारा नाम है अमेरिका सिंह यादव। अरे वाह, क्या बात है, अमेरिका सिंह यादव। अमेरिका जी, आजकल तो अमेरिका चर्चा में है, चर्चा में है, यूक्रेन और रशिया को लेकर। चलो जी। तो क्या यहाँ भी वैसा ही है अमेरिका सिंह जी? वैसा ही है, समाजवादी पार्टी हर चरणों में जीतती हुए आई। अभी आपके सामने आरोप लगा रहे थे कि अखिलेश यादव कभी बनारस सामान्य दिनों में दर्शन करने नहीं आए। हाँ, आए नहीं, जब पहले थे तो वो भी आए हैं, ऐसा कोई बात। मुख्यमंत्री रहते हुए आए हैं। कब आए? वो कई बार जो है मोदी जी को भी रिसीव किए हैं बाबतपुर हवाई अड्डे पर दर्शन करने। मोदी को रिसीव करने पीएम बनने के बाद
पीएम बनने से पहले कभी वैसे सामान्य दिनों में दर्शन करने आए? दर्शन करने भी आए हैं और खिड़कियां घाट 17 में गठबंधन के दौरान, हुए हैं। कांग्रेस गठबंधन के दौरान वो राहुल गांधी के साथ दर्शन करने आए थे, उसके बाद आए क्या? उससे पहले भी साथ में भी आए थे बनारस, जो खिड़किया घाट जो यदुवंशियों का दर्शन करने बाबा विश्वनाथ का बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने नहीं हमारे ख्याल में आए हैं, लेकिन वो आए हैं बनारस। आप जाते हैं हम तो जाते हैं। कि अमेरिका की तरह? नहीं, अमेरिका की तरह नहीं, मैं जाता हूँ, दर्शन करता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है कि हम दूसरे। कैसे आपका नाम अमेरिका सिंह पड़ गया? कौन रख दिया अमेरिका सिंह? वैसा है कि मेरा नाम था अंबिका और प्राइमरी के टीचर ने रख दिया, उसको बदल दिया अमेरिका, तो अमेरिका हो गया, तो इसलिए वही कागज में चलने लगा, तो चलता रह गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 7 मार्च पिक्चर साफ। योगी या अखिलेश, क्या है यूपी का जनादेश? कौन बनेगा सुल्तान, किसके हाथ होगी कमान? सबसे पहले सबसे सटीक 7 मार्च शाम 5 बजे से देखिए पीपल्स पल्स और के न्यूज का सबसे बड़ा और विश्वसनीय एग्जिट पोल। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर और नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। 690 सीटें, सैकड़ों उम्मीदवार, कौन बनेगा किंग, किसे मिलेगी हार? राज्यों के चुनावी महासंग्राम में जनता ने बनाई किसकी सरकार? देखिए पीपुल्स पल्स और के न्यूज का सबसे बड़ा और विश्वसनीय एग्जिट पोल। राज्यों का किंग कौन? 7 मार्च को शाम 5 बजे से देश के जाने माने विशेषज्ञों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या नाम आपका? विष्णु यादव। मिथुन यादव जी। क्या विष्णु यादव। विष्णु जी, 2022 विधानसभा को चुनाव को में क्या माहौल है यहाँ? फिलहाल तो अभी माहौल देखा जा रहा है तो दोनों पक्ष है, सपा और भाजपा। कांग्रेस भी दावा कर रही है। कोई दावा नहीं है कांग्रेस का, कोई दावा नहीं है। पिंडरा सीट पे समाजवादी पार्टी गठबंधन अजय राय को समर्थन दे रही है, ऐसा आरोप लग रहा है। जी जानकारी है? जी हाँ, ये बात आपका हो सकता है कि सही है, क्योंकि कल सब मेरी बात सही है तो आपकी बात कहाँ सही हो रही है? जो आप बात नहीं बता रहे हैं, कल उन्होंने वहाँ पर अजय राय से संपर्क किया, तो ये बात हो सकता है कि वहाँ पर कुछ गठबंधन की बात हो सकती है। वहाँ पर हो सकती है। हाँ, हो सकती है, कंफर्म बात तो कांग्रेस आ रही है ना, एक सीट पे जीत रही है। अगर आप समर्थन करेंगे तो? नहीं, कांग्रेस का समर्थन आई थिंक हमारे ख्याल से कि हो नहीं सके, क्योंकि कांग्रेस बहुत पीछे हो चुकी है। यहाँ पर दो ही पक्ष की लड़ाई है, एक भाजपा और एक सपा, बस और कोई तीसरा पक्ष यहाँ पर हो ही नहीं सकता। यहाँ सपा और भाजपा की लड़ाई है। हमारे साथ एक युवा भी हैं, उनसे जानेंगे। क्या नाम आपका? नमस्कार, मेरा नाम मिलन केशरी। 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा क्या 17 का इतिहास दोहरा पाएगी? इस बार 17 का इतिहास दोहराएगी नहीं, 17 का इतिहास फिर से तोड़ेगी, और भी प्रचंड बहुमत से। जो हमारे महाराज जी ने कहा 80 बनाम 20, ये वही बहुमत आएगी हमारी। वाराणसी की 8 सीटों पर क्या देख रहे हैं? वाराणसी की 8 की 8 सीट हमारी होगी। सब जगह भगवा लहराएगा, सब जगह भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। ममता दीदी कल आई थी, कहीं एक खदेड़ा होवे। ममता दीदी अपना सीट तो बचा नहीं पाए, उनकी बात छोड़ दीजिए। खैर, और वो क्या खदेड़ा करेंगे? सरकार बनाई है, वहाँ मुख्यमंत्री हैं वो पश्चिम बंगाल की। सरकार उन्होंने जरूर बनाई, लेकिन कई सारी चीजों में वो घिर भी गई। वो सरकार कैसे बनाई है, किस तरीके से जोड़ तोड़ के
सभी जान रहा है, वहाँ के ये लोग भी जान रहे हैं। मेजॉरिटी की सरकार है। मेजॉरिटी की क्या सरकार है? बांग्लादेश के कैसे कैसे लोगों को उन्होंने, बाहर के लोगों को सिटीजनशिप दे करके वोटर बनाया है, वो सब बात की बात है। व्यापार मंडल के एक पदाधिकारी हमारे साथ हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? विजय यादव हूँ, जिला अध्यक्ष व्यापार मंडल, जिला उद्योग व्यापार मंडल। विजय जी, कहाँ देख रहे हैं इस चुनाव को? चुनाव को क्या, हम लोग तो व्यापारी हैं, व्यापारियों के संग रहते हैं। व्यापारियों की वोट लेके व्यापारियों के हित में कोई काम इस सरकार ने नहीं किया। अभी तुरंत की 10 की बात है, अभी मंडी शुल्क लगा दिया गया, जो कि पिछली सरकार ने हटाया था, उसको अभी जीएसटी लगाया। जीएसटी को इतना त्रुटिपूर्ण कि व्यापारी परेशान है। विभिन्न व्यापारियों के लिए कोई काम ये सरकार ने कहिए तो कोई काम व्यापारियों, और मंत्री लोगों के पास व्यापार मंडल जाता है, बात नहीं सुनते हैं। आज हम लोग कम से कम इस सब मांगों को लेके मंत्री, 2 मंत्री हैं बनारस के। इतनी दिक्कत है व्यापार में, उसके बाद कहाँ देख रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? बहुत व्यापारी नाखुश हैं, बहुत से व्यापारी घर बैठेंगे, वोट डालने नहीं जाएंगे। हमारे परिचितों में बहुत से व्यापारी ऐसे हैं जो वोट डालने नहीं जाएंगे। भाजपा के हमेशा से वोटर रहे हैं वो, मगर वोट नहीं डालने जाएंगे। तो नुकसान आप अपना करेंगे। 5 साल का चुनाव है। व्यापारियों का मत है, जिनका जो मत है उसके मत के थोड़ी हम आपको बता रहे हैं, जो मेरे संज्ञान में है कि व्यापारी, बहुत से व्यापारी वोट डालने नहीं जाएंगे, और कुछ जाएंगे तो नोटा भी डालेंगे। जो जाएंगे नोटा व्यापारी अपने बहुत से संगठनों में। आप अपना मत बताएं। मेरा मत क्या, मैं तो व्यापार जो मत होगा मेरा तो मैं तो अलग है। मेरा मत अभी। आप जाएंगे वोट डालने? बिल्कुल जाएंगे वोट डालने, मैं तो वोट डालूंगा। तो ये थे बनारस के लोग, जिनका कहना है अलग अलग मत है लोगों का। कुछ लोग कह रहे हैं सपा, कुछ लोग कह रहे हैं बसपा। लेकिन ये के न्यूज का ये सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए के न्यूज ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 7 मार्च, पिक्चर साफ। योगी या अखिलेश, क्या है यूपी का जनादेश? कौन बनेगा सुल्तान, किसके हाथ होगी कमान? सबसे पहले, सबसे सटीक 7 मार्च शाम 5 बजे से देखिए पीपल्स पल्स और के न्यूज का सबसे बड़ा और विश्वसनीय एग्जिट पोल। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। 690 सीटें, सैकड़ों उम्मीदवार, कौन बनेगा किंग, किसे मिलेगी हार? राज्यों के चुनावी महासंग्राम में जनता ने बनाई किसकी सरकार? देखिए पीपुल्स पल्स और के न्यूज का सबसे बड़ा और विश्वसनीय एग्जिट पोल। राज्यों का किंग कौन? 7 मार्च को शाम 5 बजे से देश के जाने माने विशेषज्ञों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। के न्यूज की टीम वाराणसी में है। वाराणसी के मतदाताओं का क्या मिजाज है? आखिर 2017 से इस बार 22 में क्यों भारतीय जनता पार्टी को इतनी दिक्कतें हो रही हैं विधानसभा चुनाव में? क्या नाम भाई साहब आपका? मनीष केसरी नाम है मेरा। मनीष जी, क्या हाल है वाराणसी का? यहाँ का हाल बहुत ही अच्छा है। सांस्कृतिक नगरी हमारी बनारस है और यहाँ की सभ्यता और विरासत को आप सभी लोग भली भांति जानते हैं। ये काशी एक ऐसा शहर है जहाँ पे जीवंत शहर इसको हम लोग मानते हैं, कहते हैं। और आज की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो है प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। हमारे योगी जी महाराज जी के नेतृत्व में हमारी सरकार 350 के पार जो है जा रही है। आज आपने देखा जो रोड शो मोदी जी ने किया है, उस पे जो
एक अलग तरीके की जो है जो सैलाब आई है, उस सैलाब उस सुनामी में ये छोटे मोटे जो भी दल और छोटी विचारधारा के लोग हैं सब बह जाएंगे, सब बह जाएंगे। बिल्कुल बह जाएंगे। ऐसा क्यों सब बह जाएंगे? सपा दावा कर रही है, अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं, ममता बनर्जी सभा के समर्थन में आके कह रही हैं भाजपा का सुपड़ा इस बार साफ होगा। वो बिल्कुल औचित्यहीन बातें को कह रहे हैं। उनके पास कोई उस तरीके के जनाधार नहीं है। जनाधार केवल भारतीय जनता पार्टी के पास रह गया है। वो मूल मुद्दों पे कार्य करती है। हमारी पार्टी अनवरत सभी विकास के कार्यों में अनवरत कार्य करती चली जा रही है। सभी क्षेत्रों में हमारा जो है विकास हो रहा है। वाराणसी इन 5 सालों में कितना बदला? बहुत व्यापक परिवर्तन आ गया। यहाँ किसी से भी पूछ लीजिए कि यहाँ क्या क्या कार्य हुए हैं 5 सालों में। यहाँ तो इतने 5 सालों में कार्य हुए हैं जो 70 वर्षों से नहीं हुए थे। आज के डेट में जो है चारों तरफ जो है शहर दक्षिणी एरिया में हम लोग खड़े हैं, लौरावीर क्षेत्र में है। यहाँ पे इन्होंने इतनी बेहतर कार्य किए हैं। स्कूलों का, सरकारी स्कूलों का निर्माण कराया, बिजली की सारी व्यवस्थाएं दी गई है। अंधेरे रहते रहे बराबर जो है चौक चौराहे पे, जिसपे हमारी बहन बेटियां भी जो असुरक्षित होती थी। लेकिन आज वो समय है जहाँ चारों तरफ देख लीजिए प्रकाश ही प्रकाश है और हमारी सरकार पूरी 24 घंटे बिजली दे रही है। हर तरीके की अखिलेश यादव 300 यूनिट फ्री देंगे बिजली में आने। ये सब भैया देखिए केवल चुनावी जुल्मे है। अखिलेश यादव जो देना चाह रहे हैं 300 यूनिट बिजली तब देंगे जब सरकार उनकी बनने के बाद बिजली मिलेगी, तब तो बत्ती गुल हो जाती है ना। नहीं है तो फिर वो 300 यूनिट की बातों को सिर्फ निराधार बातें हैं, औचित्यहीन बातें हैं। और प्रियंका गांधी स्कूटी देंगी, वो सब देखिए बहन भाइयों की जो ये सरकारें हैं, वो सरकारें अब जो पहले जमाने की बातें हो गई। मंदिर के बाहर जो है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जो है आज चल रहे थे विश्वनाथ बाबा का दर्शन करने के लिए। आप विश्वास नहीं मानेंगे, अगर यहाँ का एक बनास का एक लड़का जो अगल बगल थोड़ा सा समाज सेवा किया हो तो समाज सेवा में कम से कम उसके पीछे 10 लड़के चलते हैं। और यही राहुल गांधी, यही प्रियंका गांधी थे जिसके पीछे 2 से 4 लोग थे, वो लोग भाग गए। यही कबीर मठ बगल में आपके पड़ता है, वही कबीर मठ में प्रियंका गांधी रुकी हुई है। लेकिन अब क्या वहाँ से भी भाग गई क्योंकि मोहल्ले वाले खुद बोल दिए हैं कि आप यहाँ से हटिए। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल है, आप कहिए तो अभी अब लाइव अगर चल रहा नहीं तो ऐसे चलता तो हम दिखवा देते, वहाँ से गायब हो गई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 7 मार्च पिक्चर साफ। योगी या अखिलेश, क्या है यूपी का जनादेश? कौन बनेगा सुल्तान, किसके हाथ होगी कमान? सबसे पहले सबसे सटीक 7 मार्च शाम 5 बजे से देखिए पीपल्स पल्स और के न्यूज का सबसे बड़ा और विश्वसनीय एग्जिट पोल। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। 690 सीटें, सैकड़ों उम्मीदवार, कौन बनेगा किंग, किसे मिलेगी हार? राज्यों के चुनावी महासंग्राम में जनता ने बनाई किसकी सरकार? देखिए पीपुल्स पल्स और के न्यूज का सबसे बड़ा और विश्वसनीय एग्जिट पोल। राज्यों का किंग कौन? 7 मार्च को शाम 5 बजे से देश के जाने माने विशेषज्ञों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जो इन्होंने नाम दिया इनका फ्लॉप शो इसके पहले भी रोहनिया में हो चुका है कांग्रेस का। अब ये रोड शो करते हैं तो फिर एकदम सुपर डुपर फ्लॉप शो के रूप में यहाँ से जाएगा। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ये राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है। ये मुद्दों की बात करती है। मुद्दों के आधार पे यहाँ देश के सभी नागरिकों के
सम्मान की रक्षा करती है यह पार्टी, सभी के हित के लिए कार्य करती है। और ये कहने की जरूरत नहीं है, विकास को गिनाने की जरूरत नहीं है, इतने विकास हुए हैं। ये चौराहा सबसे बड़ा प्रमाण है आपके लिए। अगर आप आए 2017 से पहले आए होंगे तो यहाँ की स्थिति आप देखे होंगे कि यहाँ पे जगह जगह गड्ढे, एकदम जो है गड्ढों पे सड़कें बनती ही नहीं थी, कहीं बिजली की व्यवस्था रहती ही नहीं थी, बिजली नहीं होती थी। अब बिजली आ रही है बराबर, 20 घंटे आ रही है, 24 घंटे। अभी 10 मिनट पहले बिजली कट गई थी। तो 10 मिनट के लिए भैया वो रैली, अखिलेश की रैली फ्लॉप करने के लिए साजिश तो नहीं थी? नहीं, कोई साजिश नहीं, कोई साजिश नहीं है। देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है। कहीं कल आप लोगों ने ममता बनर्जी का विरोध भी किया। जरूर किया। ममता बनर्जी का विरोध हमेशा होता रहेगा, क्योंकि वो हिंदुत्व विचारधारा की नहीं है। ठीक है, ब्राह्मण है वो भी। ब्राह्मण होने नहीं, कौन बोला? वो तो मजार पे, वो तो कभी रहती है। कौन बोला? उन्होंने सारे बांग्लादेशियों को कलकत्ता में शरण दिया है। आपको क्यों कलकत्ता में हार रही है बाकी पार्टियां? क्योंकि यही ममता बनर्जी कलकत्ता में केवल बांग्लादेशियों को बुलाती है और वहां पे वोटर आईडी से लेके आधार कार्ड सब सारी आईडी अवेलेबल करवाती है। और जिस दिन एनआरसी लागू हो गई उस दिन हमारे मोदी जी और हमारे पार्टी सबको बाहर करेंगे और उस दिन देखते हैं कि कैसे ममता बनर्जी जीती है। चुनाव में मैं केबल ऑपरेटर भी हूँ। मेरा 50% बांग्लादेशियों के यहाँ डब्बा केबल चलता है, और बंगाल के चुनाव में वो सारे बांग्लादेशी बंगाल चले गए थे, क्योंकि वहाँ पर उनको वोट डालना था। वो रहते हैं यहाँ, वोट डालने वहाँ जाएंगे। अब आप बताइए, तो क्या ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 2017 का इतिहास दोहराने में कामयाब होगी? उससे ज्यादा दोहरा प्रचंड बहुमत आएगी, जिसका अनुमान न अखिलेश जी लगा सकते हैं, न प्रियंका गांधी, न राहुल गांधी। अखिलेश तो कह रहे हैं सुपड़ा साफ होगा, सपा साफ होगा। ये आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अभी नारे लगाते हुए जा रहे थे लोग, जय जय जय। नारों से कुछ नहीं होने वाला, नारों से वो नहीं। देखिए हमने क्या कहा, हिंदुओं का सनातन धर्म बीजेपी ने बचाया। ये चिल्लाने से नहीं होता। मोदी जी ने काम किया है, हिंदुस्तान और बनारस के लिए काम किया। आप भी बनारस के हो तो आप देखिए, इसी पार्क में देखिए क्या नई सफाई है, क्या बना हुआ है। बनारस की जयंत चौधरी ने योगी आदित्यनाथ का एक नाम दिया है, कंबल वाले बाबा। तो कंबल वाले बाबा जो है ना, वो सबको कंबल उड़ाते हैं और कंबल उड़ा के खत्म कर देते हैं। क्योंकि कंबल ये लोग उड़ाने को जो काम करते हैं ना, जयंत चौधरी कौन है? चौधरी चरण सिंह के पौत्र है। आज उनको कौन जाता है? ये चुनावी माहौल में आज आके घूम रहे, फिर भी कोई नहीं जान रहा। भाई भतीजावाद के वो बस एक सैंपल हैं और उससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। पिताजी ने बोला था ना कि मैं कभी सपा के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, मगर आज सोचिए उनके पिताजी नहीं है तो उन्होंने सपा के साथ गठबंधन। बात करूं, किस सपा की बात करूं? यही सपा है जो मायावती, जो सबसे कट्टर दुश्मन थी मुलायम सिंह यादव की, जो गेस्ट हाउस कांड हुआ, सारा कुछ हुआ, फिर भी बुआ बबुआ मिल गए। मतलब मुलायम सिंह की मायावती बहन हो गई। ये लोग गिरगिट हैं, गिरगिट में कब रंग बदल दें। हमारे जो नेता लोग हैं कभी बदलते तो नहीं है। ये लोग क्या है, कभी भी अपना सत्ता पाने के लिए बदल, लेकिन जनता हमारी जान है कि ये लोग गिरगिट है तो कब बदल जाएंगे। इसलिए राष्ट्र को वोट दें, अपने लोग को वोट दें और जो देश का विकास करे उसको वोट दें। आज यूक्रेन का जो मामला उठा हुआ है, आज मेरे राहुल गांधी ने आरोप लगाया है प्रधानमंत्री पे बहुत बड़ा कि यूक्रेन में हजारों युवा फंसे हैं और प्रधानमंत्री रैली कर। राहुल गांधी वो तो पप्पू है, वो तो कहता है कि मैं आलू से सोना निकालूंगा। अभी कल बोला था फुटपाथ पे मैं मशरूम उगाऊंगा, ये है वो है वगैरह वगैरह बोल देते हैं। लेकिन आप देखिए ना, आप लोग भी मीडिया से हैं, पूरे देश को देखते हैं, पूरे विदेश को देखते हैं। आज हमारे जो मोदी जी हैं, अगर यूक्रेन में झंडा लगाकर भारतीय छात्र सब बाहर आ गए और पाकिस्तान के जो छात्र थे वो भी तिरंगा लगाकर बाहर लेके, और ये देख लीजिए विश्व में यूक्रेन ने किसी देश को याद नहीं किया, सिर्फ मोदी जी को याद किया। ये आपको ताकत दर्शाती है। ये राहुल गांधी, तो क्या ये भी यूक्रेन मुद्दा भी रहेगा 7वें चरण में? एकदम। देखिए आप ये सोचिए, पाकिस्तान ऐसा देश अपने बच्चों को नहीं ला पाया, मोदी जी ने
आज सोचिए 6400 बच्चे आ गए, बाकी जो बच्चे हैं 5 तारीख तक पूरे आ जाएंगे, पूरे आ जाएंगे। ये राहुल गांधी, ये विपक्ष, ये इन्होंने न हिंदुस्तान या यहाँ के नागरिक के बारे में न कभी सोचा है न सोचेंगे। तो 2022 के बारे में बोलिए क्या? 2022 की आप कर रहे हैं, हम तो 2062 की बात कर रहे हैं। 2062 तक भी यही माहौल रहेगा इसी तरह, और आने वाले समय में जो हमारे प्रधानमंत्री और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो आदित्य योगी नाथ है, वो भी उनके पद पे चल रहे हैं, और आने वाले समय में वो भी ऐसा कर देंगे ना कि ये भारत जो देश है पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊपर रहेगा और हर विश्व गुरु बनेगा। भाजपा सदा बाहर रहेगी, और जो सारे दल मिल करके भाजपा के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे हैं, ये वही हो गई, चोर चोर मौसेरे भाई हो गए हैं, और सब मिल करके भाजपा को लड़ाने में लड़ रहे हैं। इनके खुद सभी दलों के समर्थकों का कहना है कि हमारी सरकार बन रही है, हम मेजॉरिटी में आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि 2017 से भी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही है। वहीं सपा समर्थक कह रहे हैं कि इस बार अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ऐसे में क्या होगा ये तो 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन के न्यूज आपको हमेशा आज ये बनारस में और फिर से कल किसी और विधानसभा में आपको दिखाएगी और बताएगी कि आखिर क्या है सच्चाई 2022 विधानसभा चुनाव को लेके। कैमरा पर्सन बिलाल के साथ दिनेश त्रिपाठी, के न्यूज, वाराणसी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 7 मार्च, पिक्चर साफ। योगी या अखिलेश, क्या है